चलें टिन से बात करते हैं भाई। हेलो। जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बहुत मुबारक हो 150th एपिसोड पे आपको। आई एम वेरी हैप्पी, चलें जी, आपकी तरक्की इतनी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। हम दो दो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद यहाँ पे पहुंच गए हैं। 2020 के शुरू में शुरू किया था और 2 साल बाद हम 150 एपिसोड्स कर चुके जी हैं। अच्छा नहीं, हाँ मैं जी। अ, मुझे बस ये कहना था। एक आपकी जो ये पिक हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात है, मेरा खुद एक हम्म पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे जब पाकिस्तान में और बाकी मुसलमान मुल्कों में देखें, ये लोग साइंस को, मुझे लगता है ये लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरे वालिद का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो हम्म वाल्व हम्म रिप्लेसमेंट में हमने बहुत कोने में चुपचाप लगा के पूछा था कि अगर बायोलॉजिकल वाल्व रिप्लेसमेंट करनी तो पिक की वाल्व यूज होगी वाल्व हम्म। रिप्लेसमेंट के लिए। तो हाँ, बहुत और कॉमन है, लोग बहुत कॉमन है। बहुत कम। तो मैं ये हाँ, सोचता हूँ कि आप मुल्ला मुल्ला की जो आपने एक मिसाल दी थी, हमें क्या पता इन लोगों ने कितना चुपचाप बोला होगा, हाँ यार लगा दो अगर इसमें ही फायदा है। हमें तो कहेंगे जी, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही तो बात। जहां पे जिस और वो बंदा जिस, अब एक बात है, वो बंदा जिसने अंदर, जिसके दिमाग में, जिसके दिल में जो है वो खंजीर का वाल लगा हुआ है, वो खंजीर खाने से मना कर रहा है, बताएं अब मुझे। तो ये इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, साइंस की हाँ। जो बातें हैं जितना भी हम बोले हैं, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और मैं आपकी प्रॉब्लम में आता हूँ, लेकिन हमेशा एक सवाल होता था। मैंने आपकी वीडियोस पहले पिछले साल देखना स्टार्ट की थी मैंने, हम्म और काफी आपसे मतलब नॉलेज भी मिली है। लेकिन मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए एक चीज के ऊपर। आपकी शुरू की वीडियोस में आप कहते थे कि हजरत मोहम्मद के जो शुरुआत की जो इन्फ्लुएंस थी, वो उनकी बीवी खदीजा और नौफल कजन से हुई थी हम्म काफी, और उससे उनको काफी नॉलेज मिली थी। तो हम्म। मुझे आपसे आपकी ओपिनियन चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कॉन्टेक्स्ट है हिस्टोरिकली और रिलीजियसली भी। आपको क्या लगता है कि हजरत खदीजा और नौफल की मोटिवेशन क्या थी कि भाई हम इस बंदे को, मोहम्मद को, ये सब पुश करें कि नहीं तुम प्रॉफिट हो और तुम ये बातें करो? कोई पॉलिटिकल ग्रैब था, पावर ग्रैब था, या वो खुद रिलीजियस बहुत थे, वो मानते थे नहीं यार ये वाकई में नबी आ गया है? आपको क्या लगता है उनकी मोटिवेशन क्या थी उन दोनों की, कि वो मोहम्मद को ऐसे इनकरेज करें और करें कि तुम पुश करें, तुम नबी और तुम नबूवत को अपना वो करो, पैगाम फैलाओ? क्या पता वो वाकई बिलीव करते हो कि कोई आने वाला है। अच्छा हो अच्छा। सकता है ना, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी कन्विक्शन या उनका कोई मकसद ही था। क्योंकि एक बात तो हमें नजर आई कि उन दोनों ने इस दरख्त का फल नहीं खाया सिरे से। बिल्कुल। ठीक है। हो सकता है कि वो जो वर्का बिन नौफल थे वो तो बहुत पहले ही मर गए। ठीक है। दूसरा जो है, अब इस्लामी हिस्ट्री के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें बहुत कम इस बात का चांस, मतलब हमें कंफर्म नहीं कर सकते कि वर्का बिन नौफल और हजरत खदीजा क्या चाहते थे। हिस्टोरिकली हम कंफर्म नहीं कर सकते। इस्लामी तारीख में देखते हुए ये लगता है कि हाँ, हो सकता है वो रसूल अल्लाह को वाकई नबी मानते हो, क्या पता। या हम्म। हमें नहीं पता कि वो क्योंकि एक बात तो याद रखें, क्रिश्चियंस में किसी को कोई विजन आ जाना, आज भी किसी को यसू नजर आ जाना, किसी को फरिश्ता नजर आ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्रिश्चियंस में एटलीस्ट। ठीक है। कोई भी नहीं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। आप अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहते हो, खासतौर पे एवेंजेलिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो किसी को फरिश्ता नजर आ गया जी खुदा का, या कोई ख्वाब ऐसा नजर आ गया, या खुदा की आवाज आ गई, या यसू नजर आ गया, या कोई इस तरह की बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जा बजा आपको ऐसे लोग आज भी मिलते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आई डोंट थिंक सो। वो हो अच्छा। सकता है कि कुछ और ही समझ रहे हो, हमें क्या पता। और नबी भी आज भी क्रिश्चियंस में लोग नबी उसको कहते हैं जो, जिसको कोई ख्वाब ऐसा आ जाए, उसकी कोई बात सच हो जाए, वो नबी होता है। तो ये है कि इस तरह से लोग समझते थे। तो हमें ये अंदाजा नहीं है कि असल में वो क्या चाहते होंगे, मगर अगर इस्लाम की स्टोरी को बिलीव किया जाए तो फिर तो ये लगता है कि वो शायद वाकई किसी का इंतजार कर रहे हो। क्या ठीक पता, है। नहीं पता, जी नहीं, बस एक नहीं पता। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाँ आपको एक वो हाँ होता है कि लोगों के हाँ मोटिवेशंस भी देखी जाती हैं कि भाई इसने हाँ। इसलिए करा, अलेक्जेंडर ने इसलिए करा, उसके साथ हम्म म्यूटिनी हम्म ये हुई, इसने जो भी मतलब एक्शंस होते हैं, पीछे मोटिवेशन भी समझ आ रही होती हैं उस जमाने के हिसाब से और जगह के हिसाब हम्म। से। तो मैं इस बात पे क्यूरियस होता था, आपकी बात सुन के मुझे पर्सपेक्टिव काफी नया मिला था कि खदीजा और नौफल बिन तो बहुत बड़ा हाथ था, सिर्फ हल्का सा नहीं था। हाँ, तो वो एक वीडियो मैंने बनाई थी ना कि खदीजा ने, और वो वैसे सीरत इब्न शाम के मुताबिक है वो वीडियो, और तारीख तबरी के मुताबिक। ठीक है, इसलिए अच्छा उसमें अच्छा। वही नैरेटिव किया जाएगा। हम्म।
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आबिद भाई, मुझे पता आपके पास और भी आ रहे हैं लोग। ओके, बाय थैंक बाय। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।